हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज फर्स्ट मॉर्निंग थी हमारी यहाँ पे और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में भाभी ने बनाए थे जो मटर होते हैं ना, मटर की सब्ज़ी बनाई थी, साथ में अचार और प्याज और पराठे बने थे। और मटर बहुत टेस्टी बना था। और वैसे भी मटर ना मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो मैं तो देख के खुश हो गई थी। थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब थी इस टाइम, थोड़ा सा सुबह सुबह मैं बेटर फील कर रही थी बिकॉज़ रात में मैंने मेडिसिन खाया था। रात में नहीं कहूँगी, अर्ली मॉर्निंग खाई थी ना, तो इस टाइम तक मुझे फ़ीवर नहीं था। जब फ़ीवर नहीं रह रहा था तो मैं ठीक फ़ील कर रही थी। जैसे ही फ़ीवर आ जाता था ना या आने वाला होता था, मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। एक्सक्यूज़ मी, कब तक सोएंगे आप? इट्स 10 o'clock ऑलरेडी बेटा, उठ जाओ। चलो आराम से उठो, तुम टेक योर टाइम। सिद्धार्थ ने ना आज खूब अच्छे से अपनी नींद पूरी की है, काफ़ी सोया है वो, तो एकदम अच्छे से नींद उसकी पूरी हो गई। और अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, थोड़ी चिट चैट। खाना खाने के थोड़ी देर बाद तक मैंने बेटर फील किया और उसके बाद मुझे फिर फ़ीवर आना स्टार्ट हो गया। जाके मैं लेट गई और अभी आप काफ़ी देर बाद देख रहे हो, लेटी थी मैं बहुत पहले आ कर के, और अभी फ़ीवर तेज़ हो गया था काफ़ी। तो बस वही चेक कर रही हूँ। थर्मामीटर लाना भूल गई थी ना, तो यहाँ पे ये पारे वाला थर्मामीटर लिया है। और वैसे भी ये अच्छा होता है, इसमें एकदम एक्यूरेट जो आपका टेम्परेचर है ना वो आता है। तो चेक करूँगी, उसके बाद मेडिसिन खाऊँगी। आजकल तो यही चल रहा है मेडिसिन खाना, फ़ीवर चेक करना, यही सब। और मैं क्योंकि जा नहीं सकती थी, फ़ीवर था मुझे, तो ये तीनों बॉयज़ निकल गए घूमने के लिए। वैसे भी सिद्धार्थ को बड़ा शौक़ था पापा का स्कूल देखना और कई चीज़ें, जो स्टोरीज़ उसने सुनी है पापा के मुँह से ना, वो सारी चीज़ें, और उसे अपना घर जहाँ पापा माँ ने अपना पूरा जीवन बिताया वो देखना था। 4 जगह जाना है। अंकल की दुकान जाना है, ठीक है। उसके बाद आपके स्कूल जाना है, आपके ग्राउंड जाना है, आपकी सोसाइटी घूमनी है। सोसाइटी नहीं है, हमारा कॉलोनी था वही, जिसको सोसाइटी अब नया नाम है। पहले तो कॉलोनी। इसको बड़े दिन से था समझा कि घुमा दो पापा कहाँ पे है, स्कूल होता है ना बच्चों को क्यूरियोसिटी। तो ग्राउंड क्या बोल रहा है, किसको बोल रहा है ग्राउंड? जिसमें हम खेलते थे क्रिकेट उर्केट, बताए हुए ना इसको कि क्रिकेट खेलते थे, पीएनटी वाला ग्राउंड। अच्छा, स्कूल के अंदर जाने नहीं देगा बेटा? अरे जाने देगा, चलो ना। अच्छा, लेकिन स्कूल होगा तो नहीं जाने देगा। स्कूल के अंदर जाने नहीं देगा, कितना भी रिक्वेस्ट कर लो नहीं करेगा। और ये यहाँ पे एक पार्क है, सिटी पार्क बोला जाता है आई थिंक इसको। और काफ़ी बड़ा सा पार्क है। अंदर छोटा सा एक पॉन्ड टाइप का है, कुछ अभी दिखाएंगे आपको। काफ़ी सुंदर सा था, अंदर की कुछ झलकियाँ इन्होंने रिकॉर्ड की हैं, तो वो आप इंजॉय कीजिए। और जो लोग बोकारो से हैं वो तो फटाफट समझ गए होंगे। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर बोकारो से हैं। बहुत टाइम से मैं पढ़ती आई थी कमेंट सब लोगों के। और सच्ची बताऊँ तो मैंने प्लान किया था कि मैं कुछ लोगों से तो ज़रूर मिलूँगी, बट ये जो मेरी तबीयत ख़राब हुई ना, उसने सारा प्लान चौपट कर दिया। मैं बेड पे ही पड़ी रह गई, क्योंकि बाहर जाना घूमना फिरना मेरे बस की नहीं लग रहा था। मुझे फ़ीवर भी था, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही थी। नहीं तो मैं अपने दिमाग में ना कुछ प्लान्स तो सोच करके गई थी, बट वो हो नहीं पाए। कोई बात नहीं, देखते हैं फिर कभी अगर जाना हुआ तो ज़रूर सब लोगों से मैं मिलने की कोशिश करूँगी। तो ये बहुत ही सुंदर सा एक पार्क है, ग्रीनरी है खूब सारी, और ये वेल मेंटेन्ड है। तो यहाँ पे दिखाया, सिद्धार्थ को घुमाया, क्योंकि ये ना हमेशा सिद्धार्थ को कुछ स्टोरीज़ सुनाते रहते थे, तो बस वही सारी चीज़ें उसको दिखा रहे हैं ताकि वो खुद देख सके। हाँ हैं? जंगल में घूमते अकेले। कहाँ घूमते हो? रास्ते को छोड़ के जंगल में चले, यहाँ से। जंगल में नहीं जाना भाई, चलो ना, चलते। सांप भी हो जाएगा। सांप भी होते हैं यहाँ पे। और ये लोग यहाँ के बाद निकले हमारा घर देखने के लिए, जहाँ इन लोगों का मतलब एकदम मतलब बचपन से लेके पूरा, मतलब मेरी शादी होके मैं वहाँ गई, भैया की शादी वहाँ हुई, सारे बच्चे वहाँ गए हुए हैं। तो सिद्धार्थ को भी मैं 6.5 महीने का वहाँ लेकर के गई थी। तो ये वो घर देखने जाएंगे आगे, अभी आप वो घर ही देखेंगे।
समझे? सेकंड फ्लोर पे है जो हाँ, और यहाँ से क्रिकेट खेलते थे, यहीं पे क्रिकेट खेलते थे। ये इधर आओ, बहुत था। ये विकेट ये वाला, और यहाँ खेलते थे। और उसमें अगर सीधा मारा वो बाउंड्री पर लग गया, समझे? अगर वो बाउंड्री पर लगा ना, वो ये वाले बाउंड्री पे, तो चौका। और बॉलिंग यहाँ से करना है, ये वाले से, ठीक है? और जब बॉल मारते थे ना अपन, हिट करते थे बॉल को, तो इस पे लग जाता था। और ये किसका घर है? अरुण का। तो अरुण क्या कहते थे उसकी मम्मी, कौन है रे बाबू? नीचे ऐसे गैरेज था और ऊपर अभी मैं दिखाती हूँ, ये बाहर का है। ऊपर जो है ये कॉरिडोर था पूरा। ये माँ खूब सुबह सुबह धो करके इसको चमकाया करती थी, बिल्कुल मुझे याद है। और ये था हमारा घर। अभी यहाँ पे ताला लगा हुआ था, कोई था नहीं। और यही था हमारा घर। ज़रूर माँ पापा जब ये वीडियो देखेंगे थोड़ा इमोशनल फील करेंगे। और इससे अलग यहाँ पे एक छत थी जो सेपरेट दी हुई थी, तो पापा ने यहाँ पे परमिशन ले करके गवर्नमेंट से, और ये छोटा सा घर बनवाया था, ये कमरा बनवाया था पूजा के लिए। तो ये पूजा रूम है पापा का बनवाया हुआ, ये पापा ने बनवाया था। और यहाँ पे ही छठ हुआ करती थी। मेरे पास काफ़ी सारी पिक्चर्स भी हैं इस रूम की। मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं बेटा। अरे जब इतना बड़ा घर, पापा इतना बड़ा ग्राउंड था, तो यहाँ पे क्यों क्रिकेट खेलते थे? कहाँ ग्राउंड था वहाँ पे? वो बेटा जैसे उस समय तो जब सब लोग होते थे तब जाते थे। जैसे 2 लोग हैं सिर्फ खेलना, या 3 लोग हैं, तो उसके लिए वहाँ नहीं जाएंगे ना अपन। और इसके बाद हस्बैंड निकल गए सिद्धार्थ को अपना स्कूल दिखाने, और स्कूल में उनको अपनी टीचर मिल गई। मतलब ये बहुत ही सरप्राइजिंग था। जो टीचर ने पढ़ाया था हस्बैंड को, वो टीचर वहाँ पे मिल गए। तो मतलब तुरंत उन्होंने पहचाना नहीं, इन्होंने पहचान लिया था। थोड़ा सा याद दिलाने पे मैम ने इनको पहचान लिया। तो बहुत बहुत अच्छा फ़ील कर रहे थे। घर आके भी इतना एक्साइटेड हो रहे थे ये कि अरे टीचर मिल गई। मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, टीचर मिल गई। और थोड़ा याद दिलाने पे उन्होंने पहचान भी लिया पूरा कि हाँ कौन है, किस बैच से है, कैसे। तो थोड़ा बहुत स्कूल का टूर भी दिया उन्होंने हल्का फुल्का, और फिर ये लोग घर वापस आ गए। ग्राउंड था बट एक दौर में तो हालत खराब हो गई। अरे यहाँ बहुत मेडल लिए दोस्त, चैंपियनशिप वाला। गोइंग अगेन। लिफ्ट तो गियो भाई। मना। आ जाए। वी आर गोइंग आउट अगेन। लबोस्ट्रेस लबोसनी असला वो। और ये क्या करना है? किसी को दिखेगा ही नहीं। अब बोलिए। अब बोलिए। आ देखिए नॉक वाला कि किसी ने नॉक किया, आप डर गए, उसके बाद पता चला आपके पापा ही थे। वो वाला थोड़ा सा जब मैं डर गया ना कि भाई भूत कभी भी आ सकता है यहाँ दौड़ा के, तो मैं घर में दुबक के बैठा हुआ था, गाड़ी नीचे थी, है ना। तो मुझे लगा कि अब मतलब ऐसा ना हो कि कहीं कोई नॉक करे और भूत ही आ जाए, है ना। तो मैं चाह रहा था, अरे ये तो इतना डरपोक था कि इसके बगल वाले रूम में टॉयलेट था, भूत के डर से टॉयलेट कर दिया था। अरे जानता हूँ, बताया क्या अंकल, इतना कौन डरता है? अरे डर से फिर वही बात। तुमको क्या है? कितना बोलते हैं यार, कोई कहानी। अरे उसको बोलने दो ना, उसको बोलने दो। तुमको क्या है, तुम सुनो ना भूत वाला कहानी है। पथरकट्टा चौक पहुंचने वाले भूत वाली जगह पे अभी। तो सच्चाई पे आधारित ये जो आपको हमने कथा का मतलब पथरकट्टा चौक आने वाला है भाई लोग। हेलो, यही वो जगह है, देख लो, ये देख लो, यही जगह है वो जो 12 बजे रात को जो स्कूटर लेके गुजरे थे हम। और ये सारे भूत घूम रहे हैं, देख लो। इंसान सिर्फ हम ही लोग हैं, देखो। तुम लोग हंसी आ रहा भाई, सब मेरे से देख डर के सब भाग रहा है। देख उस रात को ऐसा हुआ था कि जब रोड से गुजरे तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरे को 12 बजे की बात थी रात को, कि कोई वहाँ पे मतलब मेरे को आवाज लगाया किसी ने। और ये मानना था, देखो अभी ब्रेक लेने का मतलब बीच में कोई आया है। गजब ना। तो यही पे एक यहाँ पे पेड़ भी हुआ करता था, समझे? हुआ करता था क्या? वही पेड़, उसका स्टार्टिंग पॉइंट वही पेड़ था। उसका सर कटा होता था और स्कूटर पे बैठा होता था वो, और स्कूटर चलता रहता था।
अच्छा एक बताओ भाई साहब, उस भूत के बाद स्कूटर क्या करेगा? अरे उसको स्कूटर, उसका क्या, उसके पीछे भी रीजन है, उस स्कूटर से उसका डेथ। हैरी पॉटर था क्या? हाँ पता था कि क्या होगा कि वो स्कूटर से ज्यादा उसका एक्सीडेंट हो गया था। हाँ, तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही होगी। अरे तो आत्मा को शांति नहीं मिला, लेकिन अरे बहुत हॉरर स्टोरी देखी। अरे लेकिन अच्छा एक चीज बताओ, तो स्कूटर का डेथ थोड़ी हुआ था भाई। अरे तो स्कूटर उसके साथ हुआ ना यार। तो स्कूटर भी उसके साथ भूत बन गया भाई स्कूटर तो उसका साथ ही था ना। अरे साहब स्कूटर चलाया कैसे? स्कूटर को बिना सर के चलाया हाथ से। देख लो, अरे वो स्कूटर वाला तुम ही तो नहीं है, ये तो हाथ भी रहा है। ये है वो जगह, पत्थर कट्टा, और इसका नाम हमने उस दिन से रख दिया सर कट्टा। तो अब उसका कहानी तुम लोग फिर नहीं सुनी ना, पूरा कहानी कैसे सुनोगे? बस करो तुम्हारा ये साला बकवास कहानी। बच्चों को इंटरेस्ट आता तो बात थोड़ी सुना रहे हैं हम। हाँ उसके बाद क्या हुआ, जब दरवाजा नॉक हुआ, धाए 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 धाए, भाई साहब तो स्कूटर छोड़ के तेरे घर आ गया। बेड पे जो हम बैठे हुए थे ना, वो छल गए एकदम। हमको लगा आप कौन, हम डर के मारे गेटे नहीं खोल रहे थे, जो हो बाहर रहेगा। फिर पापा बोले बउआ बउआ, हम बोले कोई आवाज बदल के तो नहीं कोई बोल रहा है, यहाँ तक भी दिमाग गया। अरे खोलो बउआ क्या हुआ? फिर जाके हम खोले और उसके बाद जान में जान आया मेरा। ऐसा लगा कि जैसे बोले पापा की स्कूटर बाहर का है, छुड़ा हुआ गैरेज में क्या नहीं रखा। तो हमने बताया नहीं कि ऐसी ऐसी बात है, समझे? तो लेकिन ये जो मैंने बात बताई आप लोग इसको मजाक में ना ले कृपया करके, सीरियस है। सचिता जी आपसे भी कह रहा हूँ कि इस रोड पे 12 बजे के बाद ना गुजरे, नहीं तो गाड़ी के अंदर भूत होगा और हम लोग गाड़ी के बाहर होंगे। नहीं तो खतरनाक भूत तुम्हारा गाड़ी लेके भाग जाएगा और फिर नया कहानी शुरू होगा, सरकट्टा कार वाला। अरे अंकल बता रहे ऐसा बहुत स्टोरी देखे हैं। आप देखे हैं और सुने हैं, हमने इसको एक्सपीरियंस किया है, हमने इसको... अरे अंकल वो अब भूत आपके सामने नहीं आया था भाई साहब। आपने देखिए मॉल है ये भाई, अब हम इससे ज्यादा तुम लोग नहीं सुना सकते। सॉरी तुम लोग अब जितना सुना उसी में डर लो। ना यार। अरे एक बात बताइए, किसको डर लगा? अरे बाहर शहर इतना सुंदर है, देखो अभी तेरा भूत का कहानी बंद करो। हाँ चलो बंद करो। नहीं थोड़ा और सुनाओ ना। अब आ गया ये सेक्टर 4। ये यहाँ का मेन मार्केट है जो कि सेक्टर 4 में लगता है। कुछ भी कपड़े की शॉपिंग हो या फिर खाने पीने और घूमने का मन हो तो ये सबसे बेस्ट जगह है। तेरा भूत को भी मारेंगे, तेरा भूत को भी मारेंगे। चुप हो जाओ। अभी कल को बता पैर कटा भूत। हाँ तो पैर ही ना हो। वो हवा में फ्लोट कर रहा हो। मेरा ना यहाँ का स्ट्रीट फूड वगैरह ट्राई करने का बहुत मन था, लेकिन पेट ख़राब हो गया था और इन सब की वजह से, तबीयत की वजह से मैं नहीं आ पाई यहाँ पे। तो सिद्धार्थ को तो मैं चाहती थी कि वो टेस्ट करे, वो डिफरेंस महसूस करे वहाँ के खाने का और यहाँ के खाने का, क्योंकि कहीं भी आप जाओ तो वहाँ के लोगों से जब आपके बच्चे या आप खुद मिलते हो, वहाँ का आप गलियाँ घूमते हो, वहाँ की मार्केट्स घूमते हो, वहाँ का खाना खाते हो, तो आपको डिफरेंस फ़ील होता है। अलग अलग जगह की एक अलग पहचान होती है, वो फ़ील करवाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है खाना सबसे पहले कनेक्ट करता है लोगों को। और स्ट्रीट फूड तो ऐसी चीज़ है जो मतलब चटकारे लगा के आप खाओगे ही, चाहे कहीं का भी हो। यहाँ का स्ट्रीट फूड थोड़ा अलग स्वाद, थोड़ा अलग लहजे में परोसा जाता है, तो उन सब से रूबरू बच्चों को करवाना बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो उन लोग ने खाए गोलगप्पे, उसके बाद ये खाई बटाटा पूरी। और घर पे भी मैं कई बार बनाती हूँ, बट ये डेफ़िनेटली बिल्कुल डिफरेंट था। और घर पे भी पैक करा के लोग लाए थे, तो मैंने तो नहीं खाया था, जो भाभी हैं उनके लिए पैक करवा के लेकर आए थे, बिकॉज़ क्योंकि मैं नहीं आई थी तो वो भी नहीं आई थी। तो बस ये देखिए कितना डिफरेंट सा एक्सपीरियंस है। इस तरीके से कागज़ में सर्व किया जाता है और इसको खाने के लिए भी कागज़ का मतलब कागज़ ही कट करके उसका स्पून टाइप का वो आपको दिया जाता है। अभी सिद्धार्थ का रिएक्शन देखना, उसको समझ नहीं आएगा, लेकिन आज के बाद वो समझ जाएगा कि ऐसे भी सर्व किया जाता है। तो इसीलिए खाने से और अलग अलग जगह से बच्चों को रूबरू करवाना बहुत ज़रूरी है। वो जो कागज़ का है ना उसी से खाना है। कागज का क्या है? यही चम्मच है। आप सही खाइए, बाद में काम करेंगे। ये चम्मच है? बाद में काम करेंगे। लास्ट में कुछ जाना है तो पापी हाथ
और घर आने के बाद ये जो स्काई लैंटर्न होती है ना, ये ट्राई करना था। एक रखी हुई थी भैया के पास, तो बोला कि चलो ट्राई करते हैं। हमने तो कभी नहीं ट्राई किया था, तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लैंटर्न थोड़ी सी ना फटी सी निकली, थोड़ी डिफेक्टिव सी थी, चिपकी हुई थी, तो उसको निकालने के चक्कर में थोड़ा फट गई। टेप अप हमने किया और बहुत ट्राई किया हमने इसको उड़ाने का, सारे एफ़र्ट्स डाल दिए किसी तरह से कि ये उड़ जाए, बट पता नहीं क्यों इसने अंदर वेदर की वजह से कुछ भी है या डिफेक्टिव थी जो भी है, इसने पिक ही नहीं पकड़ा, मतलब उड़ना ही स्टार्ट नहीं किया। काफ़ी देर तक मेहनत करने के बाद भी ये जो हमारा मतलब वो था कि हम देखें लैंटर्न ऐसे उड़ते हुए, वो सपना थोड़ा चकनाचूर हुआ। फिर इसको हमने इसकी आग को बुझा दिया पानी डाल करके, और बस यही आज का व्लॉग ख़त्म होता है। और आगे जो भी रिकॉर्ड किया है वो सब आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।